क्या आपने कभी सुना है कि किसी बेटी ने दहेज में सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी को मांग लिया हो? और क्या आपने कभी सुना है कि भगवान ने भी अपनी इच्छा से उसके साथ जाने का संकेत दिया हो? आज की कथा है ऐसी ही अनन्य भक्ति की, जहाँ प्रेम के आगे राजा भी झुक गए और स्वयं श्री मदन मोहन जी ने उनकी उंगली हिलाकर संकेत दिया। राजमहल की भक्ति यह कथा से जुड़ी है करौली के प्रसिद्ध श्री मदन मोहन जी मंदिर से। जयपुर के राजा के महल में 3 प्रमुख ठाकुर जी विराजमान थे। राजा स्वयं सेवा करते थे। श्री गोविंद देव जी मंदिर की रानी करती थीं। श्री गोपीनाथ जी मंदिर की सेवा, और उनकी पुत्री वे तो बचपन से ही श्री मदन मोहन जी की अनन्य सेविका थी। सुबह उठती सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन, स्वयं उन्हें सजाना, नए वस्त्र पहनाना, इत्र लगाना, मुख ठीक करना। उसके लिए ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं थे, वो उसके जीवन के प्राण थे। बीरा और दहेज की मांग समय बीता। राजकुमारी का विवाह तय हुआ। विदाई का समय आया। राजा ने प्रेम से कहा, बेटी, हमने दहेज में सब कुछ दिया है, पर यदि तेरी कोई विशेष इच्छा हो तो बता। राजकुमारी बोली, पिताजी, मुझे सबसे अधिक प्रेम श्री मदन मोहन जी से है। मैं उन्हें अपने साथ ससुराल ले जाना चाहती हूँ। मैं उनकी सेवा के बिना नहीं रह सकती। यह सुनते ही राजा स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, ये मेरे हृदय हैं। मैंने वृंदावन से मुगलों के समय बड़ी कठिनाई से यहाँ लाया था। इनके दर्शन से मेरे प्राण चलते हैं। मैंने कैसे दे दूं? पर पुत्री अडिग रही। यदि मदन मोहन जी नहीं मिलेंगे तो मैं विदा नहीं होंगी। राजा ने एक उपाय सोचा। ठीक है बेटी, तेरी आंखों पर पट्टी बांधूंगा और मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप तेरे सामने रखूंगा। यदि तू असली स्वरूप पहचान लेगी तो मैं मान लूंगा कि ठाकुर जी स्वयं तेरे साथ जाना चाहते हैं। 6 प्रतिमाएं बनवाई गईं। 7 को एक जैसे वस्त्र, एक जैसा मुख, एक जैसा इत्र, एक जैसा श्रृंगार। कोई पहचान नहीं सकता था कि असली कौन है। उस रात राजकुमारी सो न सकी। रोते रोते बोली, नाथ, मैं आपको कैसे पहचानूंगी? यदि मैं आपको ना पहचान पाई तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। वह रोते रोते सो गई। तभी स्वप्न में स्वयं मदन मोहन जी प्रकट हुए। मधुर स्वर में बोले, तू चिंता मत कर। तेरा मन है ले जाने का तो मेरा मन भी है तेरे साथ जाने का। जब तू मेरे हाथ को स्पर्श करेगी तो मैं अपनी कन्नी उंगली हिला दूंगा। अगले दिन सभा सजी। पूरा राजमहल एकत्र हुआ। राजकुमारी की आंखों पर पट्टी बांधी गई। वह एक एक कर प्रतिमाओं को छूने लगी। पहली, यह नहीं है। दूसरी, यह भी नहीं। तीसरी, यह भी नहीं। राजा मन ही मन सोच रहे थे, इतने समान स्वरूप हैं, या कैसे पहचान पाएगी? जैसी ही वे 5वें स्वरूप के पास पहुंची, उसने हाथ पकड़ा और उसी क्षण ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली हिला दी। राजकुमारी चिल्लाई, पिताजी, यही है मेरे मदन मोहन जी। राजा की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने स्वयं उंगली हिलते देखी थी। राजा बोले, बेटी, यह तेरी जिद नहीं, यह ठाकुर जी की भी इच्छा है। गाजे बाजे के साथ रथ सजाया गया और इस प्रकार श्री मदन मोहन लाल जी करौली की ओर प्रस्थान किए। आज भी करौली में ठाकुर जी की वही दिव्य मूर्ति विराजमान है और यह कथा आज भी भक्तों के हृदय में प्रेम की ज्योति जलाती है। भक्ति में अधिकार नहीं होता, समर्पण होता है। भगवान मूर्ति नहीं, भाव के भूखे होते हैं। जब सच्चा प्रेम हो तो भगवान स्वयं साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलिए मदन मोहन लाल की जय।